आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो भाई रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये है आज पिक अ कार्ड करंट फीलिंग रीडिंग। रिलेशनशिप की रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके लिए 3 पाइल्स निकालूंगी, पाइल ए, बी और सी। तीनों पाइल्स में से जिसके साथ भी आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हैं उसको चूज करिए और अपने आंसर को आप पाइए, जो भी आप जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। ठीक है भाई, तो एनर्जी को क्लेम करने का तरीका है राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। एंड चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फटाफट से जो है आप अपनी आंखें बंद करते हुए अपने पार्टनर का नाम, अपने पार्टनर का चेहरा मन ही मन सोच लीजिए। एंड ए, बी या सी तीनों अल्फाबेट में से आप कोई भी अल्फाबेट जो है मन ही मन अपने सोच लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे जो भी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं उनके पार्टनर के और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, उनके रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या चल रहा है। मैं 3 कार्ड यहाँ पर निकालूंगी आपके रिलेशनशिप के लिए, ए, बी और सी। हर पाइल में 3 कार्ड होंगे एंड उसी के बेसिस पे मैं बताऊंगी आपको कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। चलिए पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। ठीक है, इसके साथ साथ चलिए एक गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं। ए का गाइडेंस, ये बी का गाइडेंस और ये सी का गाइडेंस। चलिए पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। ठीक है, पिक अ कार्ड रीडिंग है, तीनों में से कोई भी एक पाइल आप चूज कर लीजिए, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। चलिए जान लेते हैं हम सबसे पहले जिसने पाइल ए चूज किया है, यहाँ पर उसके रिलेशनशिप में क्या कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है भाई, देखिए आपके रिलेशनशिप में मुझे मेजरली एक चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही कि अभी तक आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन यहाँ पर मुझे बिग चेंज होते हुए नजर आ रहा है इस रिलेशनशिप में। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलते चलते जो है अचानक से कुछ चीजें ऐसी बीच में आई कि रिश्ता जो है एकदम से कमजोर पड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते की जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चेंज कैसे आ गया। अभी तक का मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन एक बिग चेंज। अभी आपकी लाइफ में बहुत चीजें सही चल रही थी, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चीजें बहुत ही आप लोगों के बीच में पॉजिटिव चल रही हैं एंड जैसा आप लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलेशनशिप आपका बिल्कुल वैसा ही चलता हुआ नजर आ रहा है। पहले 9 ऑफ कप्स की क्योंकि एनर्जी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इनफैक्ट आप अपने प्यार के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे बखान करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे इस रिश्ते में आपने इस रिश्ते को जो है बहुत ज्यादा मजबूत किया, कैसे इस रिश्ते को यहाँ तक लेकर क्या है उसको आप यहाँ पर कहते हैं ना कि अपनी ही चीजों को आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा स्ट्रगल शायद किया था एंड स्ट्रगल करके आप इस रिश्ते को ऐसे मुकाम पर लेकर के आ गए जहां पर चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सबसे पहले जो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, लेकिन इसके साथ जो फॉलोइंग कार्ड आया ना वो मेरे पास जो है वो अच्छा नहीं आया, थोड़ा वो टावर कार्ड आया है। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि इस रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो बहुत कमजोर रहा है एंड अब आपको जो है बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि रिश्ते में अचानक से कोई चीज ऐसी ना हो जाए कि भाई अचानक से धड़ुम से करके जो है रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, या फिर रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने आ जाए जिसकी वजह से ये रिश्ता कहीं टूट न जाए। तो भाई आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तक या तो ये हो सकता है कि रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा हो एंड ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है पॉजिटिव भी लेकर के आता है, नेगेटिव भी लेकर के आता है। तो ऑल ऑफ अ सडन एक मेजर चेंज मुझे जो है इस रिलेशनशिप में दिख रहा है। तो कोई एक चीज ऐसी हो सकती है इस रिश्ते के बीच में कि अचानक से आप लोगों के बीच में कोई बात ऐसी हो जाए कि आपको खुद को भी पता ना चले कि अरे ये क्या हो गया, एक बिग चेंज अचानक से आ जाए। इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन इस रिश्ते में थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको डरने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, क्योंकि चीजें यहाँ पर मुझे थोड़ी सी आपके रिलेशनशिप में खराब होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, गाइडेंस बाद में देखेंगे, ये कार्ड का गाइडेंस है, मैं इसके ऊपर लगा दे रही हूँ। तो ये मैंने बात करी पाइल ए वालों की, भाई रिश्ता जो है अभी तक मुझे अच्छा चल रहा है, आपने संघर्ष करके इस रिश्ते को बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन एक बिग चेंज मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि फाउंडेशन कहीं ना कहीं इस रिश्ते की कमजोर थी एंड आपको लग रहा है कि शायद चीजें बहुत अच्छी हो चुकी हैं इस रिश्ते के बीच में, पर एकदम से अचानक से मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाइटनिंग हो सकती है एंड चीजें जो है शायद खराब भी हो सकती है। गाइडेंस देखेंगे क्या दिखा रहा है, कैसे इस लाइटनिंग से बचना है। चलिए अब देख लेते हैं कि जिसने कार्ड बी चूज किया है उसके लिए यहाँ पर रिलेशनशिप में क्या कुछ दिखा रहा है। देखिए ये जो रिलेशनशिप मुझे दिखा रहा है ना, ये मुझे ऐसा दिखा रहा है आप लोगों के बीच में कि रिलेशनशिप में
कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई पर्सन मना कर रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत ज्यादा खींचातानी मुझे लग रही है। एंड एक पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में कि बैलेंस भी कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस है अपनी चीजों को लेकर के, करियर को लेकर के ओवर एम्बिशियस है, फाइनेंसेस को लेकर के ओवर एम्बिशियस है, जिसकी वजह से ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जा रही है इस रिश्ते में कि आप जो है उतने ज्यादा सेटिस्फाइड इस रिलेशनशिप में नहीं है, कहीं ना कहीं हारे हुए से हैं। एंड ओवरऑल अगर इस रिलेशनशिप की बात करूं ना भाई, एक पर्सन ने अपना सब कुछ इस रिलेशनशिप में ऐसे दिया है, ठीक है, लेकिन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक एरोगेंस है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की बुली आप लोग बहुत ज्यादा करते हो एंड आपको मजा आता है। तो एक कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, एक पार्टनर को समझना अच्छे से और रिश्ता बहुत अच्छे से बखूबी निभाना, तो वो चीजें इस रिश्ते में मुझे कहीं भी बहुत स्ट्रांगली नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए कमियां खोजते रहते हो एंड कमियां खोज के, या फिर कोई एक पर्सन इस रिश्ते में ऐसा है कि जो कमियां ही खोजता रहता है सामने वाले में एंड उसके बाद जो है कमियां खोज के जो है मजे लेता है, ठीक है, परेशान करता है जबरदस्ती का। तो ये रिलेशनशिप जिसने भी पाइल बी चूज किया है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड रिलेशनशिप ये थोड़ा सा ज्यादा है। एक पर्सन के एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में अच्छे हो सकते हैं कि भाई एक ही पर्सन की वजह से ये रिश्ता अभी तक चल पाया हो, लेकिन दूसरे पर्सन की तरफ से एनर्जीज मुझे एकदम ऐसी लग रही है कि कैसे पार्टनर में कमी निकालें, कैसे जो है हमेशा इस चीज की धमकी दे देना कि नहीं मेरे को नहीं रहना है रिलेशनशिप में, छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेना, फोन नंबर्स ब्लॉक कर देना, काफी लंबे समय तक बात नहीं करना, बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखाना, मनमानी करना, अपनी बातों को मनवाना, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्टबर्न रिलेशनशिप है, बहुत रिजिडिटी है इस रिलेशनशिप में, एक गिव एंड टेक मुझे इस रिश्ते में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक भी ऐसा लग रहा है कि एक ही पर्सन जो है इस रिश्ते को चला रहा है अपनी डंडे की नोक पे एंड जैसा बोल रहे हो आप ऐसा किए जा रहे हो, ठीक है। एंड सुनने वाले नहीं हो आप किसी की भी, कान पे जो है एकदम टस से मस नहीं हो रहे। आप पार्टनर को कितना भी समझा लो, पर्सन नहीं सुनना चाह रहा है आपकी, बहुत ज्यादा अपनी ही चीजों में ओवर इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप को उतना समय नहीं दे रहा है, ठीक है। कहते हैं कि अपना काम निकला तो फटाफट से अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और तुरंत आपको तो पता ही नहीं चला कि अचानक से कहाँ चले गए, पता चल रही फोन पे पता चला अच्छा इस काम से जो है आदमी यहाँ निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इस रिलेशनशिप में है, मनमानी बहुत ज्यादा है, एक एरोगेंस है इस रिलेशनशिप में। देखिए जहां पे भी ना रिश्ते में कहते हैं, एक तो कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अगर पीछे हटता है तो वो रिलेशनशिप वहीं पे ही कहीं ना कहीं क्या है ना, उसमें विश्वास नहीं आता है। तो ये रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है, पर प्लस पर्सन ऐसा लग रहा है ना कि इस रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बुलिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है, जबकि प्यार में बुलिंग होती ही नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत खींचातानी होती है, वो समझ में आता है, पर ये पर्सन आपको परेशान करके बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। तो भाई जिसने पाइल बी चूज किया, आज तो ऐसा लग रहा है लव स्प्रेड में मजा नहीं आ रहा है आपस में पार्टनर्स, और कुछ ना कुछ इतनी खींचातानी लग रही है। पाइल बी भी आज एकदम से ऐसे ही आया मेरे पास में। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए, वन साइडेड रिलेशन दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलने वाला है कहीं, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक पर्सन का ही इस रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि वही निभाने की कोशिश कर रहा है एंड कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज्यादा रिस्क भी ले रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। चलिए देख लेते जिसने, ये आपका गाइडेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। चलिए पाइल सी वालों का देख लेते जिसने पाइल सी चूज किया है। वाओ, दिस इज द बेस्ट मैं बोलूँ अगर डेक अभी मुझे जो अभी तक नजर आया है। देखिए सबसे पहला जो अभी इस टाइम पर मुझे रिलेशनशिप में आप लोगों को लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि चीजें जो है रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रही, खराब सी हो रखी है। अभी हो सकता है प्रेजेंटली अभी ऐसा रिश्ते में चल रहा हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ चीजें अचानक से ऐसी खराब सी हो गई कि आपको लगा भाई ये रिलेशनशिप अब चलने वाला नहीं है, ठीक है। पर्सन ने एफर्ट नहीं किया, बेवकूफियां की इस रिश्ते को निभाने में, ठीक है। बहुत सारी गलतियां पार्टनर की तरफ से हुई, ऐसी आप दोनों में से किसी से भी ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से रिश्ता कहीं ना कहीं आपको लगा कि अब ये रिश्ता हाथ से गया, टूटने वाला है ये रिश्ता, ठीक है। ऐसी मुझे इसमें सबसे पहले इनिशियली मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है इस रिश्ते में। लेकिन इस रिश्ते में सबसे अच्छी बात यह है कि आगे चल के ये रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। जो गलतियां की हैं इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, इनको नहीं समझ में आ रहा था कि इनको कैसे इस रिश्ते को चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। अब ये चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये रिश्ता जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। जिसने पाइल सी चूज किया भाई, सबसे ज्यादा अच्छा आज जो पाइल अगर आया मेरे पास तो पाइल सी आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं इस रिलेशनशिप में। आगे चल के मुझे बहुत ही ब्यूटीफुली जो है कमिटमेंट्स दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन दिख रहा है, गिव रिस्पेक्ट दिख रही है एक दूसरे के लिए, ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, गिव एंड टेक दिख रहा है इस रिश्ते में। क्योंकि साथ ही साथ आ रहा है भाई, कार्ड नहीं दिखाऊंगी, स्ट्राइक आ जाती है 6,
ठीक है। द लवर्स कार्ड आ रहा है यहाँ पर, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। तो आप लोग एक दूसरे को लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन थोड़ी सी एक चीज है यहाँ पे, आप इजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बचना है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो अब इस रिश्ते में जो है एक नया चेंज आने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज इस रिश्ते में आ रही है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स की, जैसा कि मैंने कहा, एनर्जीज आ रही है। तो आप लोग दोनों जो है मिलकर के इस रिश्ते को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं। हो सकता है बहुत ही जल्द जो है आप लोग एक दूसरे को प्रपोज कर दें फॉर लाइफ लॉन्ग, मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं। तो ये रिश्ता ना बहुत सुधार मुझे लग रहा है कि अभी तक ही हो सकता है कि ऐसा रहा हो कि रिश्ते में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, इनको नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे ये रिश्ता चलेगा, कैसे गलतियां बहुत ज्यादा इस रिश्ते में की हैं, ठीक है। पर रिश्ता बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहा है। एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं आपस में इन दोनों का इक्वली मुझे बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा है। आपस में एक दूसरे से ये लोग प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हैं। लव का, केयरिंग का, शेयरिंग का अगर मैं बात करूं, एक पैशन, एक अच्छी एनर्जी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे पाइलसी के लिए आ रही हैं। तो भाई पाइलसी वाले जिसने भी चूज किया है, अभी रिश्ता उनका हो सकता है थोड़ा डामाडोल, लेकिन इन फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि रिश्ता आपका बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब देखते हैं जिसने पाइल ए चूज किया था, जिनकी लाइफ में अचानक से कहीं से बिजली गिर सकती है, उनको ये रिश्ता बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा देखिए संघर्ष करने की जरूरत है। अगर आपने संघर्ष किया इस रिश्ते में बचाने के लिए, तो ये रिश्ता कहीं से बच सकता है। अदरवाइज द टावर की एनर्जी आ रही है रिश्ते में, जो है मुझे लग रहा है ब्रेकअप हो सकता है आप लोगों का। आप लोग जो है नो कॉन्टैक्ट जोन में जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो जाए रिश्ते में कि आप लोग दूसरे का मुंह ना देखें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इससे बचे, तो गाइडेंस में मुझे यही दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा इस रिश्ते को बचाने के लिए। साम दाम दंड भेद आप कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, ठीक है, कर सकते हो, डेफिनेटली करोगे भी, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा इस रिश्ते में। आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, चीजों को लेकर के क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। क्योंकि कोई चीजें ऐसी हो सकती है आप लोग बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ धूम धड़ाका हो आप लोगों के बीच में और रिश्ता जो है कहीं टूट जाए। तो भाई इन चीजों का आपको ध्यान रखने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं रिश्ता बच जाए, तो भाई अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से ही आप इस रिश्ते को बचा सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी जो है चेंज भी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे नजर आ रही है। चलिए देख लें जिसने पाइल बी चूज किया, यहाँ पर उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस में आ रहा है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ना करियर ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है इस रिश्ते में, और उस वजह से रिश्ते में बुलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये दिखा रहा है कि अगर आप जो है, मतलब अगर आपके पार्टनर या फिर आप दोनों में से कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है, इस रिलेशनशिप को टाइम अगर नहीं देंगे, ठीक है, तो आप अकेले रह जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अकेले ना रहो जीवन भर, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है ना, वो मेन फोकस है आपका बस पैसा 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 कमा लो बस, ठीक है। तो पैसे के चक्कर में आप जो है कुछ भी कर रहे हो। तो भाई मनी इज नॉट एवरीथिंग। अल्टीमेटली आपके जीवन में रिश्तों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो भाई संभाल लीजिए अपने उस प्यार को जो आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करके बैठा है या बैठी है। तो अगर आपने अभी थोड़ा सा बिजनेस, देखिए बहुत जरूरी है, करियर जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंसिंग भी आना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा फोकस्ड है, सेल्फ फोकस्ड है अपनी चीजों को लेकर के। इनकी लाइफ में ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े ओवर एम्बिशियस हैं, जिसको पूरा करने में ये कहीं ना कहीं रिलेशंस को जो है ना सेक्रीफाइस कर देते हैं। उतना समय नहीं दे रहे हैं चीजों को लेकर के, ठीक है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। तो भाई ऐसा ये रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप बचे, तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा, और अपने आप को ओवर स्मार्ट बनना, पार्टनर को नीचा दिखाना, वो सब चीजें नहीं चलेंगी रिश्ते में। रिश्ते में इक्वली गिव एंड टेक होता है। आप प्यार से चीजें समझा सकते हो। अगर आपको लगता है पार्टनर में कोई कमी है, तो प्यार से समझा सकते हो, ठीक है। नीचा दिखा के आप जो है इस रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकते। तो भाई थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को टाइम देने की जरूरत है, नहीं तो आप जिंदगी भर अकेले यहाँ पर रह जाओगे। चलिए देख लेते हैं स्पाइसी वालों के लिए क्या यहाँ पर जो है मुझे गाइडेंस दिखा रहा है। ऑलरेडी पाइलसी बहुत अच्छा है, उनको किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि इस रिश्ते में ना स्ट्रगल शायद बहुत रहा, इनिशियली गलतियां बहुत हुई इस रिश्ते में, किसी भी एक पार्टनर से, हो सकता है दोनों साइड से गलतियां हुई हो, ठीक है। तो अब ये रिश्ता आप जो है बहुत सेंसिटिव तरीके से निभाएंगे। आप इस रिश्ते को बहुत प्यार से निभाइए, बहुत लॉयल्टी के साथ निभाइए, बहुत अच्छे से एफर्ट्स अगर आप इस रिश्ते में देंगे, तो ये रिश्ते को जो है किसी की नजर नहीं लगे, ठीक है, ऐसा रिश्ता ये बनेगा। तो इन्फिनिटी तक जाने वाला ये रिश्ता है, ठीक है। सक्सेस है इस रिश्ते में 100%। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्यार से जो है चीजों को आपको हैंडल करना है। जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में किए वो रिपीट नहीं करनी है, अगर आप ये रिश्ते को जो है ऐसे ही सुंदर तरीके से चलाने वाले। तो भाई ये मैंने बात करी पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। एनर्जी को क्लेम करने का तरीका राधे राधे तो कमेंट बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा।
रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।